अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में हम बनाएंगे बिल्कुल सिंपल और एकदम लाजवाब मटन भुना मसाला की रेसिपी। बेइंतहा आसान स्टेप, सिंपल इंग्रेडिएंट्स और वो ही पुराना देसी तरीका बिल्कुल घर जैसा। ये रेसिपी उन सब के लिए परफेक्ट है जो कम एफर्ट में एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर चाहते हैं। सॉफ्ट जूसी मटन के पीसेस और थिक ग्रेवी, एकदम लाजवाब हम मटन भुना की ये रेसिपी तैयार करेंगे जिसे खाकर आप खुद भी कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये तो रोज़ होना चाहिए। तो आ जाएं फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के इस सुपर टेस्टी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए एक कुकिंग पैन में हम शामिल करेंगे 1 कप के बराबर ऑयल। इसमें साबुत गरम मसाले हम शामिल करेंगे जिसमें 2 तेज़पात, एक दालचीनी की स्टिक जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया है, 3 अदद साबुत हरी इलायचियाँ, एक बड़ी काली इलायची, हाफ टी स्पून काली साबुत मिर्चें और हाफ टी स्पून इसमें काला ज़ीरा शामिल कर देंगे। इन मसालों को हम ऑयल में चंद सेकंड के लिए क्रैकल कर लेंगे। जब इनकी प्यारी सी खुशबू आने लगे तो इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज। प्याज को यहाँ पर मैंने ब्रीक स्लाइसेस में काट कर ऐड किया है और ये 2 मीडियम साइज के प्याज हैं। प्याज को हम ऑयल में फ्राई करेंगे इसके ट्रांसपेरेंट और हल्का सा सॉफ्ट होने तक। इसको हमने कलर नहीं देना वरना ग्रेवी का कलर खराब हो जाएगा। प्याज यहाँ पे देखें सॉफ्ट हो चुके हैं तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1.5 टीस्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन को प्याज़ों के साथ हम ऑयल में 40 से 50 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए और इनकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। तो इन्हें फ्राई करने के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त। तो 1 केजी के बराबर यहाँ पर मैंने मटन लिया है, हड्डी वाले ये मिक्स पीसेस हैं जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके छलनी में रख दिया था। गोश्त शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। गोश्त जब पिंक कलर से वाइट हो जाए तो हमने तब तक इसको फ्राई करना है। गोश्त की जब हम अदरक लहसुन के साथ भुनाई करेंगे तो एक परफेक्ट टेस्ट में मटन ग्रेवी रेडी होगी। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे मटन की भुनाई कर दी है और आप यहाँ पे देखें इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे यहाँ पे मैंने शामिल कर दिए हैं 3 अदद टमाटर बारीक काट कर। टमाटरों को हमने गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके साथ ही हम शामिल करेंगे स्पाइसेस। तो 1 टीस्पून भरकर इसमें नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का शामिल कर देंगे। ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती लेकिन इससे ग्रेवी का कलर बहुत शानदार बनेगा। हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून के बराबर इसमें हम धनिया पाउडर का शामिल कर देंगे। इन मसालों को हम टमाटरों के साथ भून लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और साथ के साथ मसालों का कच्चापन भी यहाँ पे निकल जाए। तो मसाले यहाँ पे भून चुके हैं। अब गोश्त को गलाने के लिए इसमें 2 गिलास के बराबर पानी शामिल कर देंगे। अब चूंकि मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना तो गोश्त को गलाने के लिए हमें 40 से 45 मिनट के लिए इसको कुक करना पड़ेगा या फिर डिपेंड करता है इस बात पे कि गोश्त गलने में कितना टाइम लगता है। तो बस मीडियम लो फ्लेम पे कवर करके इसको हम गला लेंगे। तो यहाँ पे 45 मिनट तक मैंने इसको पका लिया है। अब इसका कवर हटा के इसकी सिचुएशन को चेक करते हैं। तो गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट टेंडर नज़र आ रहा है और पानी की क्वांटिटी भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो इसकी भुनाई करने से पहले इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर का इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें 200 ग्राम के बराबर दही शामिल कर देंगे। इसे मैंने खूब अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो दही हमेशा अच्छी तरह से फेंट कर ही ऐड करना चाहिए ताकि इसमें किसी भी तरह का लंप ना बने। और जब भी ग्रेवी में ऐड करें तो गैस का फ्लेम या तो बिल्कुल बंद कर दें या फिर लो कर लें। इस तरह ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैंने दही के साथ मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर दी है और देखें इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त सा हो चुका है।
इसके साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 बड़े चम्मच के बराबर देसी घी। इससे खुशबू और जायका बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें और हैंडफुल कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला 1/2 टीस्पून के बराबर इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करके फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा मटन भुना मसाला ज़बरदस्त लुक और ज़बरदस्त टेक्सचर के साथ बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप यहाँ पे देखें इसका मसाला माशाल्लाह से कितना सिल्की और स्मूथ रेडी हुआ है। तो यहाँ पे फ्लेम को बंद करके इसको हम सर्व कर लेंगे। इसको आप इंजॉय कर सकते हैं रोटी, चपाती और नान के साथ। पूरी पराठे और चावलों के साथ भी इसका बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप माशाल्लाह से यहाँ पे चेक करें, बेहतरीन भुना हुआ मसाला और सॉफ्ट टेंडर जूसी मटन के पीसेस इंतहा से ज़्यादा ये मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी ट्राई करें इस रेसिपी को और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों का ये भुना मटन मसाला कैसा रेडी हुआ। आई होप ये रेसिपी और वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब देखने वालों का दिल की गहराइयों से बेइंतहा शुक्रिया। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अब फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक न्यू सुपर टेस्टी हाइजेनिक रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।